बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। क्यों जी, मैंने गुजारिश की थी कि आयरलैंड में या बाकू में कुछ लोग हों तो वो ज़रूर फ़ौरन रब्ता करें। एक तो हमारे मुल्तान और करोड़पक्का के दोस्त हैं वहाँ, उनसे तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और मेरा ख़्याल एक हमारे बिलगन साहब हैं, वो भी वहाँ हैं। तो और कोई फैमिली या दोस्त वहाँ हों तो वो रब्ता करें, चूँकि मैं और मेरी अहलिया, हमें उम्मीद है 30 मई को अगले 4 दिन के लिए फिर हम वहाँ होंगे बाकू में और अज़रबैजान में। ये एक ट्रिप है और उसमें फिर उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन अब आज का जो सवाल है, सर मैं और मेरी बीवी 2022 से आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। हम दोनों आपसे बात करना चाहते हैं, मगर वक्त जो है ना वो मैनेज नहीं होता। क्या मेहरबानी करके संडे का वक्त मिल सकता है आपसे? अगर इसमें कोई रायत हो जाए तो फिर सुभान अल्लाह हो जाएगा। ओके, माशाल्लाह, क्या जुमला बोला है। कह देंगे अगर संडे को एक तो सेशन हो जाए और दूसरी इसमें रायत हो जाए। अच्छा, मैं कभी कभी सोचा करता था संडे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन और हज़रात वो संडे को फ़ारग होते हैं, यानी छुट्टियों ने वाहिद होती है, वो बात करना चाह रहे होते हैं। बैरून मुल्क से भी ये फरमाइश आती रहती है। तो मैं ऑफ एंड ऑन संडे को, सैटरडे को अगर लाहौर हूँ और घर हूँ तो अपनी टीम से कहता हूँ कि टाइम दे दें। तो अब हमने इसको ऑफिशियली मैनेज करेंगे कि सुबह 9 से 12 बजे तक, यानी संडे को 9 से 10 का सेशन, 10 से 11 का, 11 से 12 का। तो इंशाल्लाह एट एनी कॉस्ट मैं बैठूँगा। अल्लाह ताला सेहत दे, हिम्मत दे, ज़िंदगी भी दे। तो इसमें हमने एक फिर ल्यूक्रेटिव ऑफ़र ये रखी है कि एक तो संडे को उनको टाइम मिल जाएगा। तो बिलाल साहब, दूसरी गुजारिश है, आपने कहा कि सुभान अल्लाह अगर रायत मिल जाए तो आम तौर पे जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मैंने टीम को अलाउ किया हुआ कि 10% उनको रायत दे दिया करें। तो इस केस में हमने ये तय किया है कि इनको 15% संडे को रायत देंगे। ये तकरीबन 2000 बन जाता है, यानी 1000 आप पहले रायत अगर होती थी तो अब ये 2000 होगी संडे के दिनों, सैटरडे संडे। बाज़ मुल्कों में लॉन्ग सेट होता है, वीकेंड जुमा में शामिल होता है, लेकिन हमारे यहाँ संडे सैटरडे ये 2 दिन ही वीकेंड होते हैं। तो जनाब ये ऑफ़र पाकिस्तान वालों के लिए भी और पाकिस्तान से बाहर वालों के लिए भी है। इट्स अ कूल ऑफ़र और ये पूरी मई में जारी रहेगी। अगर आप लोगों को खुशी हुई और ऐसे ही सुभान अल्लाह के मैसेज आए तो फिर इंशाल्लाह इसको हम जून में भी करके देखेंगे। अच्छा, ये मेरे पास वो टाइप शुदा आप लोगों के मैसेजेस आते हैं जो मुख्तलिफ पेजेस भरे हुए होते हैं। हमारी कोशिश तो होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट करें, क्योंकि सबको अपना नाम सुनना भी अच्छा लगता है। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ कि आपके नाम तो कुछ के मैं पढ़ रहा हूँ और साथ देखता हूँ कितने इसमें आ जाते हैं। अच्छा जी, ये आयशा हैं, आयशा फैज़। घर में हर वक्त लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? क्या सुकून सिर्फ ख्वाब ही रह गया है? शादी के बाद शौहर बीवी को अच्छा क्यों नहीं समझता? और इस माहौल को कैसे ठीक किया जा सकता है? मेरे बच्चे, पहली बात आप ही को समझना है कि शादी से पहले आप पसंदीदा थे। शादी से पहले आपकी मार्केट थी। वो फ़ोन करके घंटों बैठ के आंखें बंद करके आपकी सुनता था। उसके घर वाले हर त्यौहार के मौके पे, ईद शबरात के मौके पे आपको गिफ्ट भी देते थे, आपको फ़ोन भी करते थे। इस बीच में कहीं ऐसा हुआ है कि आपने या तो नखरे ज़्यादा किए हैं या आपने मोहब्बत की वो डोज नहीं दी कि जो आपको देनी चाहिए थी। आप सोचें, आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में कद्दू और जो है दही, उसको मिला के एक बनाया जाता है बड़ा मज़ेदार सा, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, और यानी कद्दू को बॉयल करके, कुछ इसका नाम था, नहीं रायता नहीं है, कुछ और है इसका नाम होता है। अगर उसमें नमक और मिर्च और मसाला पूरा हो तो यकीन मानिए सालन एक तरफ रह जाता है और आप उसको चम्मच भर भर कर खाते हैं, समटाइम दोबारा भी डिमांड करते हैं। सिर्फ एक मिर्च मसाला खाने में ज़्यादा होने से आपकी ज़ुबान को उसका मज़ा आता है, आप दोबारा उसकी डिमांड करते हो। ये जो मोहब्बत का मज़ा है, ये जो इज़्ज़त का मज़ा है, आप सोचिए इसकी लज्जत कितनी होती है कि इंसान
शादी से पहले घंटों उस तोक़ो पे कि वो आएगी मेरी ज़िंदगी में, ऐसे बाहर आ जाएगी, मैं तितली के परों पे बैठ के उड़ा करूँगा या उड़ा करूँगी। और तितली ज़ाहिर है बंदा अगली को समझ रहा होता है, लेकिन वो तितली की जगह कुछ और तितला निकल आए और आते ही उसको खाने को दौड़े। कुछ अर्सा तो ख़वातीन सब्र कर लेती हैं, फिर ऐसी ऐसी नामुनासिब बातों पर लड़ती हैं। या लड़ाई क्यों होती है? यानी अगर मैं आपसे गुजारिश करूं कोई चीज़ दिखा के, ये गरीब के बच्ची अकेली पेंसिल लड़के दिखाए, अगर ये लड़े अकेली, मैं आपको जितना कहेंगे उतना इनाम दे दूंगा। पर होता ये है कि जब इसके साथ ये हो तो फिर आप वो करते। कभी एक अकेला बंदा वही बंदा है जो शादी से पहले आपसे मोहब्बत करता था, तोहफे ला के देता था, आपका टाइम चुराता था, कहीं आपको लेके जाना होता चोरी छुपे लेके जा, इवन शादी के बाद भी शाम को जाना, कुल्फ़ी खाना, आइसक्रीम खाना, कहीं दूर जाना, तो वो वक्त चुराने का, छुप के जाने का आप दोनों मज़ा लेते रहे। फिर आपने ऐसा क्या किया कि एकदम से आप गैर इम्पॉर्टेंट हो गए। जैसे कोई खाना बदमज़ा पकने लगे और रोज़ बदमज़ा हो तो आप मुरव्वत में कुछ देर बैठते हो, उसको चम्मच भर भर के नहीं खाते। समटाइम आप खुद लड़ते हो, मैंने पकाया, खाते क्यों नहीं हो? तुम्हारी माँ का पका होता था, भाभी का तो बहुत खाते थे। आप उस वक्त भी नहीं सोचते कि उसमें टेस्ट में कुछ कमी रह गई। तो जिन घरों में आशा मेरे बच्चे हर वक्त लड़ाइयाँ होती हैं, वो मर्द बाहर से नंगी तलवार लेके नहीं आता, औरतें अच्छा, एक मैंने जो फील किया है कि मर्द आम तौर पे सोचता हुआ आता कि मैं थका हुआ हूँ, घर जाके मैं आराम करूँगा, तो आप उसको आराम कर लेने दें। आप उसके कपड़े उसको देने, जूते पहुँचाने, उसको थोड़ा आराम कर लेने दें। फौरी तौर पे क्यों सोचते हैं कि वो पूरा उसका बदन कान बन जाए और आपके बस में हो जाए और आपको वो गोद में उठा ले और रक्स करना शुरू कर दे? उसके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, खाना खा ले, चाय वाय पी ले, कोई ड्रामा शरामा देख ले, देन ही वुड बी रिलैक्स्ड। तब मर्द को कान बनना चाहिए, फिर उसको आपकी बातें सुनना चाहिए। यानी अगर औरत को पूरी तवज्जो से सुना जाए तो मेरा ख्याल ये है कि आधे घंटे से घंटे में उसका पूरा जो गुबार है वो निकल जाता है। तो घंटे और आधे घंटे की मर्द कुर्बानी दे सकता है अगर उससे पहला घंटा आप उसको इंगेज कर लो। अपनी आंखों में नहीं, अपने हाथों में नहीं, अपने जायके में, अपनी कंसर्न में, अपनी खिदमत में। बिलीव मी, ये सीधा हो जाएगा। मैंने अपने घर में देखा, मैं कभी, अब तो मैं अरसे से जॉब नहीं करता, लेकिन जब मैं जॉब भी करता था तो वाइफ से एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब मैंने दफ्तर से निकलना हो तब मुझे फ़ोन नहीं करना, ना कोई फरमाइश करनी है, ना कोई चीज़ मंगवानी है। दो चीज़ मंगवानी है सुबह बता दें, मैं शाम को आता वो लेता आऊँगा। तो बहुत सी औरतें, मर्द जब शाम को आने लगते हैं तो बताते हैं मिर्च ख़त्म हो गई, दही ख़त्म हो गया, फलां ख़त्म हो गया। अल्लाह की बंदियों, ये सुबह जाते हुए बता देते हैं, शाम को जब आ जाएगा, रात को खाने वाने के बाद निकलें दोनों, जाके ले आइए। चीज़ें, लम्हे और नापसंदीदा जो फरमाइशें हैं, इनको अगर मैनेज कर लिया जाए तो ये घरों में बहुत सारी लड़ाइयाँ ख़त्म तो नहीं होंगी, क्योंकि आप हैं, आपने लड़ाई करनी होती है, तो फिर कम ज़रूर हो जाएंगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और मैंने ये होते देखा है। ज़रा लड़की बदल जाए, लड़की की टोन बदल जाए, लड़की का लहजा बदल जाए। ये जो लहजा है इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं ना, जिसमें इंशाल्लाह हम 16 मई को कर रहे हैं गूगल मीटअप, तो उसके लिए अभी से तैयार हो जाए कि आपने हमारे साथ बैठना, ताकि हम आपको समझाएं कि कौन कौन से टूल हैं जो आपके काम आ सकते हैं घर की लड़ाइयों को, और ख़ुद आप क्यों लोगों के लिए नापसंदीदा बने, और वो भी अपने प्यारे के लिए। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।